everyone, welcome back to Infinity Physics. In this lecture we are going to discuss about electric potential due to a dipole. और ये जो इक्वेशंस होगी वो तीन इक्वेशंस होगी, जिसमें से फर्स्ट इक्वेशन होगी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन, दूसरी इक्वेशन होगी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, और जो थर्ड इक्वेशन होगी वो कोई भी आर्बिटरी पॉइंट जो इसके साथ कोई एंगल थीटा पे ओरिएंट होगा। बट ये जो थर्ड इक्वेशन हम लोग डिराइव करेंगे वो थर्ड इक्वेशन में ये दोनों इक्वेशंस इंक्लूड हो जाती है एंड इट मेक्स द डेरिवेशन वेरी इजी. But we need to follow these steps. So first we will derive the equation for the axial line, then on the equatorial, and then we will derive any general equation for the any general case. So यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक डाइपोल है जो आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है कि डाइपोल क्या होता है. इट्स अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज. सो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज की एक पेयर है जिसे हमने डाइपोल कहा है. उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो a प्लस ए यानी 2a जितना डिस्टेंस है. और हमें क्या करना है कि कोई भी इस लाइन पे कोई भी पॉइंट पे हमें r डिस्टेंस r पे कोई भी पॉइंट पे हमें एक जो पोटेंशियल है, कौन सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो फाइंड करना है, यानी हमें v फाइंड करना है ड्यू टू दिस डाइपोल, ड्यू टू दिस पेयर. सो हम लोग यहाँ पर कोई भी लाइन खींच के कहाँ पे भी एक पॉइंट लेते हैं और हम लोग एज्यूम करते हैं कि वो कोई डिस्टेंस r पर है, राइट. तो कहाँ से डिस्टेंस लेना है? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल. तो ये जो डिस्टेंस है वो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, और ये जो डाइपोल होता है वो एक्चुअली बहुत छोटा होता है, मिलीमीटर सेंटीमीटर के गैप में, इतना लंबा नहीं होता है, राइट. सो यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट P है जहां पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है. तो आपको जो लास्ट लेक्चर में कोई भी पॉइंट चार्ज होता है वो कितना पोटेंशियल क्रिएट करता है वो हमने डिराइव किया था, और क्या था वो V इज इक्वल्स टू KQ/R, वेर Q क्या था हमारा सोर्स चार्ज जिसका पोटेंशियल है वहां पर, और डिस्टेंस R क्या था उस सोर्स चार्ज से कितने डिस्टेंस पर, राइट. और K था कूलम्ब कांस्टेंट. तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये जो चार्ज है वो यहाँ पर कितना पोटेंशियल जनरेट करता है वो फाइंड करेंगे. देन ये जो चार्ज है वो यहाँ पर कितना पोटेंशियल जनरेट करता है वो फाइंड करेंगे. और जो पोटेंशियल है वो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका अलजेब्रिक एडिशन होता है, यानी कि 1 + 2 3 या फिर 3 - 2 1. तो ये अलजेब्रिक एडिशन है जिसमें हम लोग जो डायरेक्शन है उसको नहीं देखते, हम लोग उसमें वेक्टर एडिशन नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे स्केलर एडिशन. तो स्केलर क्वांटिटी होता है उसका स्केलर एडिशन होता है, उसमें हम लोग डायरेक्शंस नहीं देखते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट P है. तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज ये वाला जिसका पोटेंशियल हम लोग इस पॉइंट पे V1 बोलते हैं. तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, V = K, तो लिखा K Q, लेकिन यहाँ पर जो Q है वो नेगेटिव है, राइट. तो यहाँ पर हमें नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन डायरेक्शन नहीं दिखा रही है, ये नेगेटिव साइन है वो क्या दिखाती है कि ये जो साइन है वो, ये जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है. तो रिमेंबर, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. तो यहाँ पर ये नेगेटिव साइन है वो चार्ज की साइन है, और चार्ज हमारा स्केलर क्वांटिटी है. तो यहाँ पर -KQ बाय ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस R प्लस A, ये टोटल डिस्टेंस ये चार्ज से, इक्वेशन क्या है KQ/R, लेकिन यहाँ पर जो हमारा डिस्टेंस है ये पॉइंट से वो कितना है A + R, यानी R + A. सिमिलरली ये जो चार्ज है उसका कितना डिस्टेंस है यहाँ पर और कितना पोटेंशियल होगा, तो सेम इक्वेशन KQ/R. सो K चार्ज प्लस है, यानी यहाँ पर प्लस की साइन जो हमने मेंशन नहीं की है. तो KQ, ये K और इसका मैग्नीट्यूड Q डिवाइड बाय इसका डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, हमें सिर्फ इतना डिस्टेंस चाहिए. तो ये जो नेट डिस्टेंस है ये वाला टोटल डिस्टेंस है वो R है. R में से अगर मैं इतने डिस्टेंस को माइनस कर दूं, यानी ये डिस्टेंस को माइनस कर दूं, तो मुझे इतना मिल जाएगा, राइट. ये नेट डिस्टेंस R है, R में से मैं ये A वाला डिस्टेंस को माइनस करूं तो मुझे ये डिस्टेंस मिलेगा. तो मैं लिख सकता हूं KQ/R - A. Is the potential is a scalar quantity, so we can add it directly. So V = V1 + V2. But V1 क्या है -KQ/R + A, और V2 क्या है KQ/R - A. बस अभी जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है. तो क्या करेंगे, जो KQ है दोनों टर्म्स में उसको कॉमन ले लेते, तो KQ को कॉमन रख लिया. अभी ये जो R1 बाय यानी KQ/R- है वो पॉजिटिव क्वांटिटी है तो उसको हमने आगे रख लिया. तो KQ बाहर निकल गया तो 1/R - A. और यहाँ पर जो R+ है ये वाला KQ/R+ है, ये वाली नेगेटिव क्वांटिटी है, तो KQ तो हमने बाहर ले लिया, तो ये हो जाएगा -1/R + A. सो इसे लिख लिया हमने. अब क्या करेंगे, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर LCM मेथड. तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इजी रहेगा. सो R + A यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला R + A यहाँ पर आ जाएगा, और R - A यहाँ पर. तो R + A माइनस, बीच में कौन सी साइन है -R - A, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन. सो R - A R + A. ये किसके जैसा दिख रहा है आपको, A + B A - B ऐसा दिख रहा है आपको, या फिर A - B A + B, यानी A² - B². ये आपको कोई आइडेंटिटी जैसा दिख रहा है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया R² - A². क्यों, यहाँ पर R - A R
प्लस ए, सो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और इस ब्रैकेट को आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर ये माइनस आर, ये प्लस ए, तो ये आर और ये आर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 2a। और तो देयरफॉर हमारे पास है के क्यू इंटू 2a बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी क्या करते हैं, इसको फिर से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2a, देखो यहाँ पर 2a एज इट इज 2a के क्यू। हमें पता है कि जो 2aq या फिर 2ql, अभी ये ql क्या था, ये 2 इंटू एल क्या था, तो ये वाला डिस्टेंस 2 इंटू एल टोटल डिस्टेंस, एल डिस्टेंस इतना होता है। तो कोई डेरिवेशन में आपको ये एल दिखाया है, कोई डेरिवेशन में आपको ये ए दिखाया है, ये डिस्टेंस, सो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको, राइट। जो हर बुक होता है अपना अलग अलग डेरिवेशन लेके चलते हैं, अलग अलग एजम्पशंस लेके चलते हैं और इसमें कुछ गलत नहीं है। सो यहाँ पर 2ql या फिर 2qa, सो ये होता है हमारा डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला 2ql या फिर 2qa। सो यहाँ पर 2qa ये पूरा हो गया डाइपोल मोमेंट, सो p और k एज इट इज जो कूलम्स कांस्टेंट है, तो kp बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो अब अगर k को सिंपल फॉर्म में लिखे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो ये हमारी फॉर्मूला हो गई। लेकिन सपोज हम लोग मानते हैं कि ये जो डाइपोल है बहुत ही शॉर्ट है, 2 मिलीमीटर या 2 सेंटीमीटर का डाइपोल है, छोटा है, और ये जो डिस्टेंस है, ये जो p वाला पॉइंट है वो लार्ज डिस्टेंस पर है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो r है इट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, और ये जो डिस्टेंस है बहुत ही छोटा है, तो अगर आप उसका स्क्वायर भी करते हैं, यानी कि आप 0.01 का स्क्वायर करो तो आपको क्या मिलेगा 0.001। तो अगर कोई छोटा पॉइंट होता है, अगर आप उसका स्क्वायर करते हैं तो वो और छोटा हो जाता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी वो टेंड्स टू 0 आ जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ए स्क्वायर को 0 एज्यूम कर लेते हैं, और यहाँ पे लिखा भी है फॉर शॉर्ट डाइपोल, तो डायरेक्टली हमारे पास आ जाएगा, ये तो पूरा वैल्यू k है, सो k p एज इट इज, और ये वैल्यू निकल जाएगा, तो हमारे पास बचेगा पोटेंशियल ऑन द एक्सिस इज इक्वल्स टू kp बाई आर स्क्वायर। सो अभी हम लोग बात करते हैं कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर हम लोग कैसे पोटेंशियल निकालेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर अगेन एक डाइपोल है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और कोई इक्वेटोरियल लाइन यानी कि जो सेंटर से पास होती है, इन दोनों का जो सेंटर है उसके सेंटर से ये लाइन पास होती हो, तो उस लाइन पर कहाँ पे भी, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कोई भी पॉइंट पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला निकालना है। तो सपोज फिर से हम लोग क्या करेंगे, V1 ये जो है, ये वाला पोल यानी ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है उसका ये पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है वो फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, के क्यू, लेकिन इसकी साइन नेगेटिव है, तो माइनस के क्यू डिवाइड बाई जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस कितना है, तो हम लोग यहाँ पर जो इक्वेटोरियल लाइन पर कोई भी डिस्टेंस लेंगे वो डिस्टेंस आर होगा, तो ये हमारा कोई भी डिस्टेंस आर हो सकता है, तो ये जो डिस्टेंस है उसको हमने आर कहा है। और ये जो डाइपोल है उसका जो सेंटर से यहाँ पर ये जो पोल है यानी ये जो चार्ज है, उस चार्ज का यहाँ पर जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या बोला है, ए। अब देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो यहाँ पर ये वाला हमारा हाइपोटेनस होगा। तो हाइपोटेनस आपको पता है कि ये जो होता है ये वाला, तो सपोज हम लोग इसको बोल देते हैं कि यहाँ पर लिखता हूँ मैं ए और यहाँ पर लिखता हूँ बी, तो ये हो जाएगा ए पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ओ स्क्वायर प्लस ये वाला ओ पी स्क्वायर। अभी ये ए पी स्क्वायर है वो मुझे चाहिए, यानी ये हाइपोटेनस है, तो ए पी इज इक्वल्स टू, अभी ए ओ क्या है हमारे पास, ए ओ ये वाला, सो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ओ पी क्या है आर स्क्वायर, सो ये तो आ गया हमारे पास आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम थियरी है, तो अभी ये डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और V2 ये चार्ज का पोटेंशियल सेम डिस्टेंस पे है देखो, लेकिन चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, सो ये हो गया के क्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो अभी V नेट यानी टोटल पोटेंशियल V1 प्लस V2, V1 कितना है माइनस के क्यू बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस V2 कितना है के क्यू डिवाइड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आप देखो ये दोनों क्वांटिटी एग्जैक्टली सेम है, यानी एक माइनस है एक प्लस है, तो क्या हो जाएगा नेट आंसर 0। यानी कि इक्वेटोरियल लाइन यानी कि यहाँ से आप सेम डिस्टेंस ले लो, यहाँ पर सेम डिस्टेंस ले लो, तो हर पॉइंट पे एक इक्वेटोरियल लाइन पे जो भी आप पॉइंट लो उस पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कितना होगा 0। सो वी कैन से दैट E at equatorial line is equals to 0। बट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, E on the equatorial line is equals to Kp by R cube।
और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ऑन द एक्सियल लाइन वो कितना होता है, E ऑन द एक्सियल लाइन इज इक्वल्स टू, ये होता है 2kp/r³। तो मुझे पता है, आई थिंक के आपने चैप्टर 1 में ये वाला पार्ट पढ़ा होगा कि जो डाइपोल होता है उस डाइपोल के एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 2kp/r³ होता है और जो इक्वेटोरियल होता है वहां पर kp/r³। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है, अगर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर पॉइंट लेते हो, बट जो ये पोटेंशियल होता है वो पोटेंशियल इक्वेटोरियल लाइन पर क्या होता है, 0। सो अभी हम लोग देखते हैं कि सपोज कोई पॉइंट है, यहाँ पर अभी नहीं लेना है, यहाँ पर नहीं लेना है, कोई भी रैंडम ओरिएंटेशन यहाँ पर मुझे फाइंड करना है जो ये एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाता हो। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं डेरिवेशन एंड देन वी विल सॉल्व सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दिस। तो पहले हमने जो पोटेंशियल निकाला वो एक्सियल लाइन पर कोई भी एक पॉइंट पर था, फिर हमने देखा कि जो इक्वेटोरियल लाइन होती है वहां पर जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। अभी हम ये और ये इन दोनों के बीच कहां पर भी रख के हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे। वैसे हम लोग यहाँ पर भी रख सकते हैं, ऐसे ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से कुछ ये एंगल पर भी रख सकते हैं, ये एंगल पर भी रख सकते हैं, कहाँ पर भी रख सकते हैं, राइट। तो यहाँ से जो लाइन खींचेंगे वो एंगल कितना बनेगा, थीटा। आप कहाँ पर भी रख लो, यहाँ पर रख लो, और यहाँ से एक लाइन खींचो और एंगल बनाओ थीटा। तो कहाँ पर भी रख के हमें देखना है कि कितना पोटेंशियल होता है, राइट। तो हम लोग कोई भी एनी जनरल पॉइंट ले लेंगे। फिर आपको एग्जाम में पूछा गया है कि ये जो पॉइंट है वो 60 डिग्री पर है या फिर 45 डिग्री पर है या फिर 90 डिग्री पर है, तो कौन से डिग्री पर, क्योंकि जो हमारी इक्वेशन आएगी वो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा आएगी। तो अगर कोई भी एंगल पर आपको दिया है, डाइपोल की जो एक्सिस है उसके साथ ये पॉइंट कोई भी एंगल बनाता है, तो वो पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा वो हमें इजीली मिल पाएगा। तो हमने कोई भी आर्बिट्ररी एनी जनरल पोजीशन पर हमने एक पॉइंट ले लिया है, वो है हमारा पॉइंट P, जो कि इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है उसका वो कितना है, AP जितना, और इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो BP जितना है, और जो सेंटर से, डाइपोल के सेंटर से जो उसका डिस्टेंस है वो OP जितना, यानी कि R है। अभी हमें पता है कि कोई भी रैंडम पॉइंट पे कोई भी डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज से हमें कोई डिस्टेंस R पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर हम लोग बोले कि पोटेंशियल निकालना है, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल। तो हमारे पास क्या है इक्वेशन, V इज इक्वल्स टू KQ बाय दैट डिस्टेंस। अभी ये डिस्टेंस कितना है, AP जितना, तो इसको मैं बोलूं V1। बट ये डिस्टेंस अगर AP है तो हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है AP वो और ये डिस्टेंस ये वाला A' वो दोनों सिमिलर है। आप देखो ये एग्जैक्ट सिमिलर है, या फिर समवॉट छोटा सा डिफरेंस है। वो कैसे है, तो आप देखो ये वाला जो बेस है, इस ट्राइंगल का जो बेस है वो बेस छोटा है, और ये वाली लाइन, ये वाली और ये वाली लाइन, तो इन दोनों के बीच का अगर आप डिफरेंस निकालो तो ये जो डिफरेंस मिलेगा वो छोटा, बहुत ही स्मॉल मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है AP और A' ये दोनों सिमिलर है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है AP इज समवॉट सिमिलर और इक्वल टू A'। अभी ये जो है, ये जो लाइन है जो डाइपोल के सेंटर से पास होती है वो एंगल कितना बनाती है, यहाँ पर एंगल थीटा। तो अगर ये एंगल थीटा बनाती है तो उसका जो अपोजिट एंगल है ये एंगल, ये भी कितना होगा, थीटा। पहले हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि ये ट्राइंगल्स हमें कैसे मिले। तो हमने ये लाइन को ऐसे ही डाइपोल का जो सेंटर है वहां से निकाली, फिर यहाँ से जो ये चार्ज था उसके सेंटर से एक लाइन निकाली जो इस लाइन को 90 डिग्री पे टच करता है। सिमिलरली यहाँ पर हमने एक लाइन खींची जो इस लाइन को 90 डिग्री पे टच करता है। तो अभी हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल जैसा आ गया, जहां पर ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है। सिमिलरली ये भी एंगल, यहाँ पर वन एंगल 90 है और दूसरा एंगल थीटा है, यानी ये दोनों एंगल है वो कैसे है, सिमिलर ट्राइंगल्स है। तो अभी मुझे ये पूरी लेंथ चाहिए, ये AP की लेंथ चाहिए कि AP की लेंथ कितनी है, A' P की, क्योंकि AP को हमने क्या कहा है कि वो A' P जितना ही है, तो मुझे ये वाली लेंथ चाहिए A' P की। तो आप A' P की लेंथ देखो तो कितनी है, ये यहाँ से सेंटर से जो डिस्टेंस लिया है और ये पूरा डिस्टेंस हमें क्या मिलता है, R जितना, और प्लस ये वाला इतना डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कैसा है, ये हमें कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर देखो हमने थीटा बोला है क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल है, तो ये एंगल थीटा है। तो हमें पता है cos थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। सो cos इज इक्वल्स टू, अभी एडजेसेंट देखो यहाँ पर एंगल 90 है, तो 90 का ऑपोजिट हाइपो हो गया, तो यहाँ पर हाइपोटेनस क्या है हमारा A, और ये एडजेसेंट ये वाला एडजेसेंट है, एडजेसेंट कितना है हमारा, ये A' O जितना, A' O, यहाँ पर है A' और ये है O।
सो अगर मुझे a डैश o चाहिए तो क्या आएगा a cos थीटा। तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ मुझे कितनी मिली, a cos थीटा। सिमिलरली आप ये भी फाइंड कर सकते हो, तो ये भी हमें कितना मिलेगा, a cos थीटा। तो अगर मुझे ये पूरा डिस्टेंस चाहिए a डैश p, सो इट इज r, यहां से यहां तक कितना है r प्लस a cos theta. So I can write AP is somewhat similar to a dash p is equals to r plus a cos theta. Similarly BP ये वाला पूरा डिस्टेंस BP, तो ये जो BP है वो किसके जितना है, B डैश P, यानी कि ये जो ट्राइंगल है हमारा, ये ट्राइंगल की ये जो लाइन है BP एंड B डैश P, वो दोनों सिमिलर है। सेम थियरी, यहाँ पर जो थियरी हमने लगाई सेम थियरी यहाँ पर लगानी है। तो अगर ये दोनों लाइन सिमिलर है, राइट, तो मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए। यहाँ पर ये डिस्टेंस देखूं मैं तो ये है BP, बट यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि मुझे जो डिस्टेंस चाहिए वो कितना है, B डैश P जितना, ये वाला डिस्टेंस चाहिए। तो B डैश P, तो BP की जगह हमने क्या लिख दिया, B डैश P। तो अभी ये डिस्टेंस कितना है, तो देखो ये पूरा कितना है, यहाँ तक P से O तक कितना है, देखो ये R है, और मुझे कितना चाहिए, सिर्फ इतना। तो मैं पूरा जो R है, R में से मैं इतना माइनस कर दूं, तो R माइनस a cos थीटा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कितना होगा, OP, ये पूरा OP है, R माइनस ये कितना है, a cos थीटा, राइट। सो अभी हमें क्या मिल गया, डिस्टेंस मिल गया। तो अभी हम लोग डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल। सो अभी ये जो माइनस चार्ज है उसका इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होना चाहिए, KQ बाई डिस्टेंस जितना। सो ये साइन माइनस है, माइनस KQ डिवाइड बाई AP, ये वाला AP, बट AP की लेंथ हमने कितनी एज्यूम की, a डैश P जितनी, वो कितनी मिली, R प्लस a cos थीटा। तो हमने लिख दिया R प्लस a cos थीटा। सिमिलरली पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, तो KQ बाय दिस डिस्टेंस, अभी ये जो BP डिस्टेंस है वो हमने क्या बोला, B डैश P, ये वाला, और ये वाला कितना है, R माइनस a cos थीटा। सो वी कैन राइट V2 इज इक्वल्स टू KQ बाय R माइनस a cos थीटा। अभी सिंपल हमें क्या करना है, दोनों पोटेंशियल्स को ऐड करना है, एल्जेब्रिक एडिशंस करना है, राइट। तो देखो V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2, सो KQ दोनों में से कॉमन ले लिया, और ये कितना है, माइनस 1 बाई आर प्लस a cos थीटा, माइनस क्योंकि आगे माइनस की साइन है, तो माइनस 1 बाई आर प्लस a cos थीटा। फिर यहाँ से KQ बाहर निकल गया, तो क्या बचा, प्लस 1 बाई आर माइनस a cos थीटा। अभी ये वाली जो टर्म है, ये वाली, इसको मैं यहाँ जाने दूं, और ये वाली जो टर्म है, सॉरी, ये वाली जो टर्म है इसको मैं आगे लिख देता हूँ। तो ये हो गया 1 बाई आर माइनस a cos थीटा, फिर ये वाली यहाँ पर माइनस 1 बाई आर प्लस a cos थीटा। अभी क्या करना है, वेरी सिंपल, जस्ट आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। तो ये टर्म को यहाँ पर ले लो, तो हो गया r प्लस a cos थीटा, माइनस इस टर्म को यहाँ पर ले लो, इन ब्रैकेट r माइनस a cos थीटा, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। सो ये हो गया r माइनस a cos थीटा इंटू r प्लस a cos थीटा। अभी जैसे आप ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये वाली साइन प्लस हो जाएगी, और यहाँ पर ये प्लस r, ये माइनस r कट हो जाएगा, और a प्लस cos थीटा, a प्लस cos थीटा होता है 2a cos थीटा, और ये हो गया a माइनस b, a प्लस b, यानी a होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी लगाई है हमने, राइट। तो ये वाली हमें इक्वेशन मिल गई। अभी हम KQ को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या मिलेगा हमें, K अंदर आ गया, फिर ये 2a, ये वाला Q, 2AQ और cos थीटा, और ये एज इट इज। अभी आप देखो तो 2AQ, ये वाली टर्म 2AQ, यानी वो क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, दैट इज P इज इक्वल्स टू 2QL ले लो या फिर 2QA ले लो, राइट। तो वो क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। तो ये जो डाइपोल मोमेंट है, तो उसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं P, तो ये हो गया KP cos थीटा डिवाइड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अभी हम लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो दूर है, यानी कि जो R है, ये जो लेंथ है, वो वेरी वेरी ग्रेटर देन ये वाला जो डिस्टेंस है, A वाला, ये, राइट, वो डिस्टेंस से बड़ा है। तो अगर आप A स्क्वायर करते हैं, यानी कि अगर डाइपोल की जो लेंथ है वो माइक्रोमीटर मिलीमीटर में है, तो अगर आप उसका स्क्वायर करते हैं तो वो टर्म और भी छोटी हो जाएगी, तो वो जो टर्म है उसका जो स्क्वायर है वो 0 के नजदीक आ जाएगा। तो हम लोग ये जो a स्क्वायर है उसको हम लोग 0 बोल देते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास आ जाएगा KP cos थीटा बाई R स्क्वायर, और सिंपल 1 अपॉन K की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाई R स्क्वायर। अभी ये जो इक्वेशन है वो कोई भी जनरल पॉइंट के लिए वैलिड है। तो अभी सपोज यहाँ पर मैं बोलूँ कि ये जो पॉइंट है मेरा, अभी ये जो मैंने कोई रैंडम पॉइंट पे लगाया है, सपोज वो पॉइंट को मैं 90 डिग्री पे ओरिएंट करता हूँ, जैसे 90 डिग्री पर, तो हमें इक्वेटोरियल पॉइंट पे अभी हमने लास्ट में जो डेरिवेशन किया उसमें v कितना मिला, 0, और यहाँ पे देखो थीटा कितना है,
90। तो यहाँ पर आप लिखो v इज इक्वल्स टू के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। अभी कोस 90 करो तो ये हो जाएगा के पी और कोस 90 यानी 0, राइट। तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 0। सिमिलरली अगर यहाँ पर जैसे आप ये डायरेक्शन पर लाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर होता है v इज इक्वल्स टू, ये कितना एंगल बनाएगा, ये वाला। तो देखो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये वाला, और यहाँ पर हमने कोई पॉइंट लिया है तो ये जो एंगल बनाएगा वो कितना बनाएगा, 0। तो यहाँ पर जो थीटा है हमारा, थीटा इज इक्वल्स टू 0 है, तो ये हो जाएगा के पी कॉस 0 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, के पी बाई आर स्क्वायर। तो जो हमने फर्स्ट डेरिवेशन किया था उसके जैसा आया हमारे पास, राइट। तो जो फर्स्ट डेरिवेशन किए थे वो दोनों डेरिवेशन इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो आप सिर्फ ये एक याद रखें, वो दो याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर सपोज पॉइंट यहाँ पर है, यानी डाइपोल मोमेंट से 180 डिग्री, देखो डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की टूवर्ड्स होता है, तो डाइपोल मोमेंट से ये कितना एंगल बनाता है, 180। तो यहाँ पर अगर कोस को मैं 180 कर दूं तो कोस 180 होता है -1, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के पी बाई आर स्क्वायर। ओके, सो ये इक्वेशन है। अगर आपको कोई भी एंगल पर डाइपोल और डाइपोल से, जैसे ये डाइपोल है, वहां पर कोई भी एंगल, उसकी एक्सिस से कोई भी एंगल पर आपको कोई पॉइंट दिया है तो आप डायरेक्टली ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं और जनरल टर्म्स में भी ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग टू दी डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। हमारा फर्स्ट लेक्चर था, उसमें हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है, चार्ज q है, तो उससे कोई डिस्टेंस r पर जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, के क्यू बाई आर। यानी कि जो पोटेंशियल है वो विथ डिस्टेंस r वेरी होता है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है जो पोटेंशियल है वो रिड्यूस होता जाता है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो जो v इज इक्वल्स टू, यानी अगर डाइपोल है तो उसकी जो जनरल फॉर्मूला है वो है v इज इक्वल्स टू के पी बाई कॉस, के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। यानी कि जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज होता है विद द डिस्टेंस, दैट इज v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यानी आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओ, जो पोटेंशियल होगा वो स्क्वायर टाइम्स रिड्यूस होगा। यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ r टाइम्स रिड्यूस होता है और यहाँ पर r स्क्वायर टाइम्स रिड्यूस होता है। और सेकेंड थिंग, अगर आपके पास डाइपोल है यहाँ पर, तो जो डाइपोल होता है उससे कौन से एंगल पर आपने जो पॉइंट लिया है, यहाँ पर लिया है, यहाँ पर लिया है, यहाँ पर लिया है, तो वो हर पॉइंट पे जो थीटा, ये एंगल कितना बनाता है, ये कितना एंगल बन रहा है, ये कितना एंगल बनाता है, तो उस एंगल पे भी डिपेंड करता है। यानी v इज प्रोपोर्शनल टू cos थीटा, और वी कैन से दैट v इज प्रोपोर्शनल टू, राइट, वी कैन से v इज सिंपली प्रोपोर्शनल टू द एंगल बिटवीन द डाइपोल मोमेंट। देखो ये वाला, ये डायरेक्शन में हमारा डाइपोल मोमेंट होगा, और ये जो एंगल है हम यहाँ पर लेते हैं पॉइंट, यहाँ पर लेते हैं या फिर 90 डिग्री पर लेते हैं, कहाँ पर, कौन से एंगल पर हम लोग पॉइंट लेते हैं वो एंगल पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो डाइपोल मोमेंट पे डिपेंड करता है, cos थीटा पे डिपेंड करता है, और जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट, यानी स्क्वायर टाइम्स। सो वी कैन से द पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। और दूसरी जो मेन चीज इन दोनों में डिफरेंस है वो है इसकी जो सिमेट्री है वो स्फेरिकल है, और इसकी जो सिमेट्री है वो सिलिंड्रिकल है। यानी कि सपोज यहाँ पर आपके पास चार्ज है, तो यहाँ पर मैंने कोई डिस्टेंस r ले लिया, यहाँ पर डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, यहाँ पर डिस्टेंस r ले लिया, सपोज ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 है, ये 10 है, तो यहाँ पे हर जगह पर, हर पॉइंट पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, हर पॉइंट पर जो आपको पोटेंशियल मिलेगा वो सेम मिलेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि इसकी जो सिमेट्री है वो स्फेरिकल है। और अगर मैं यहाँ पे इसको 3 डायमेंशन में ले लूँ, यहाँ पर भी कोई पॉइंट ले लेता हूँ r डिस्टेंस यानी 10 सेंटीमीटर पर, तो क्या होता है कि हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल मिलेगा वो हमें सेम मिलेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि इसकी जो सिमेट्री है वो कैसी है, स्फेरिकल है। लेकिन डाइपोल में ऐसा नहीं है। अगर आप डाइपोल में देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है कि ये हमारा नेगेटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है। तो अगर आप ये पॉइंट पर देखो तो ये सारे पॉइंट पर 0 होगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। फिर अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ, यहाँ पर, राइट, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस पर जितना होगा उतना ही ये डिस्टेंस पर होगा। फिर अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ तो यहाँ पर जितना होगा ये डिस्टेंस पर उतना ही ये डिस्टेंस पर होगा। फिर यहाँ पर जितना लेता हूँ ये डिस्टेंस पर उतना ही ये डिस्टेंस पर होगा। देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, तो ये कैसा, एक सिलेंडर जैसा है कि जैसे ये मेरे पास डाइपोल है ये वाला, तो अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट लेता हूँ और सेम पॉइंट यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, हर पॉइंट पर, तो देखो ये वाला हर पॉइंट, ये जो सर्कल मैंने बनाया वो सर्कल पे हर पॉइंट पे जो हमें पोटेंशियल मिलेगा वो कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा। सिमिलरली मैं यहाँ पर ये इक्वेटोरियल पॉइंट पर लेता हूँ,
तो हर पॉइंट पर ये वाला, हर सर्कल के पॉइंट पर जो डाइपोल, ये जो पोटेंशियल होगा ड्यू टू डाइपोल वो 0 होगा, राइट। सिमिलरली यहाँ पर तो ये देखो एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं, तो ये कैसा एक सिलेंडर जैसा बन रहा है, तो इसकी जो सिमेट्री होती है वो कैसी होती है, सिलिंड्रिकल, राइट। So I hope you have understood this. Now let us discuss some of the numericals so it will be easy for us to understood the concept. A short dipole has dipole moment of 4 into 10 raised to minus 9 coulomb meter, that is 4 nanocoulomb meter. Determine the electric potential due to the potential at a point distance 0.3 meter from the dipole situated at on axial line, on equatorial line, on a line making angle 60 degree with the dipole axis. So हमें ये 3 पॉइंट पर क्या निकलना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कि ये हमारा डाइपोल है और उसकी जो डाइपोल मोमेंट है वो 4 into 10 raised to minus 9 कूलम मीटर दिया है, और हमें बोला गया है कि आपको पोटेंशियल निकालना है कहाँ पर, एक एक्सियल लाइन पर, एक इक्वेटोरियल लाइन पर, और तीसरा है कि ये जो डाइपोल की एक्सिस है उससे एंगल 60 डिग्री पर। ओके, तो हमारे पास क्या इक्वेशन है और हर डिस्टेंस पर सेम ही लेना है। तो अगर हम फर्स्ट सोल्व करें तो हमारे पास था v ऑन द एक्सियल लाइन इज इक्वल्स टू kp cos थीटा बाय r स्क्वायर, राइट। अभी आप देखो तो k कितना होता है, कूलम्स कांस्टेंट 9 into 10 to the power 9 cos, और ये p की वैल्यू कितनी दी है, 4 into 10 to the power -9, और cos अगर एक्सियल लाइन पर है तो थीटा क्या होता है 0, तो cos 0 क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर यानी ये जो डिस्टेंस है कितना है 0.3 मीटर, उसका स्क्वायर करना है। तो हमें क्या मिलेगा 9 इंटू, देखो ये और ये कट हो जाएगा, ये +9 है ये -9 है, इंटू 4 डिवाइड बाय 0.3 इंटू 0.3 ये हो जाएगा 0.09, तो ये मिलेगा हमें 9 इंटू 10 टू द पावर 2, तो 9 कट और ये मिलेगा हमें 400 वोल्ट, यानी कि जो एक्सियल लाइन है वहां पर कितना पोटेंशियल होगा 400 वोल्ट। अब देखते हैं V इक्वेटोरियल, तो हमें पता है कि V इज इक्वल्स टू ऑन इक्वेटोरियल KP cos थीटा बाय r स्क्वायर, यहाँ पर थीटा 90 होता है तो cos 90 हो जाएगा 0, यानी इक्वेटोरियल लाइन पर जो हमें पोटेंशियल मिलेगा वो 0, और यहाँ पर एंगल 60 यानी यहाँ पर ये एंगल 60 पर हमें कितना मिलता है, तो V एट एनी जनरल पॉइंट, या फिर V सिर्फ लिखिए तो क्या हो जाएगा KP cos थीटा डिवाइड बाय क्या होगा ये r स्क्वायर। अभी k की वैल्यू क्या है 9 into 10 to the power 9 cos थीटा यानी cos 60 और r स्क्वायर यानी 0.3 का स्क्वायर। तो आप इसको सोल्व करिए तो आपको डाइपोल मोमेंट रह गई कितनी है 9 into 10 to the power 4 दी है, 4 into 10 to the power -9, तो ये +9 -9 कट हो जाएगा, और आप इसको सोल्व करिए तो आपको क्या मिलेगा, ये देखो इसका आधा cos 60 यानी 1/2, यहाँ पर cos 90 था तो इस ये टर्म जो है उसका आधा हो जाएगा, तो ये क्या मिलेगा हमें 200 वोल्ट। तो जो एक्सियल लाइन थी वहां पर हमें 400 वोल्ट मिला, इक्वेटोरियल पॉइंट पर हमें 0, और जो एंगल 60 डिग्री था वहां पर हमें 200 वोल्ट मिला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 2 point charges of +3 microcoulomb and -3 microcoulomb are placed 2 millimeter apart from each other. Calculate electric field and electric potential at a distance of 0.6 meter on an equatorial plane, and electric field and electric potential at the same point after rotating the dipole through 90 degree. According to the given question, हमारे पास क्या है, एक डाइपोल है जिसमें -3 एंड +3 माइक्रोकूलम्स के चार्ज है, और जो डाइपोल की लेंथ है यानी कि दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 मिलीमीटर है, और हमें क्या दिया गया है कि हमें जो फाइंड करना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दी पोटेंशियल कहाँ पर, ऑन दी इक्वेटोरियल प्लेन एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.6 मीटर, यानी ये डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों निकालना है। तो जो इक्वेटोरियल पॉइंट होता है या फिर इक्वेटोरियल प्लेन होता है वहां पर जो हमारा पोटेंशियल होता है वो तो 0 ही होता है, राइट। तो अभी हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन या फिर इक्वेटोरियल लाइन कितना होता है, KP बाय r क्यूब, यानी हमें डाइपोल मोमेंट चाहिए। डाइपोल मोमेंट के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, P इज इक्वल्स टू 2QA, यानी 2A इंटू क्यू। अभी 2A यानी ये डाइपोल की जो लेंथ है वो कितनी दी है, 2 × 10⁻³ और चार्ज कितना दिया है
3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। सो ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर। सो अगर हम यहाँ पे रखें तो क्या मिलेगा हमें 9 इंटू 10⁻9 जो कि कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू है, इंटू डाइपोल मोमेंट है 6 इंटू 10⁻⁹ और आर क्यूब यानी ये जो डिस्टेंस है उसका क्यूब। सो 0.6 इसको मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 10⁻⁻1 का क्यूब। सो ये हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, ये हो जाएगा 9 इंटू 6 डिवाइड बाई, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 6 इंटू 6 इंटू 6। सो ये 6 इंटू 6 इंटू 6, ये 6 और 6 ये कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा इंटू 10⁻⁻1 इंटू 3, तो ये हो जाएगा -3। सो ये हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 36 इंटू 10⁻3, ये -3 है, ऊपर आ जाएगा तो 10⁻3। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 250 न्यूटन पर कूलम। यानी ये पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 250 न्यूटन पर कूलम है, और जो पोटेंशियल है वो कितना है 0, क्योंकि कॉस यानी जो एंगल होता है कितना होगा 90। सो कॉस 90 हो जाएगा 0। तो अभी हमारा जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या बोला गया है कि जो डाइपोल है उसको आपको 90 डिग्री रोटेट करना है, यानी आपका पॉइंट पी को एज इट इज रखना है। यहाँ पर जो सेंटर से उसका डिस्टेंस है वो कितना है 0.6 मीटर, वो भी ऐसे ही रखना है। सिर्फ डाइपोल को आप ऐसे रोटेट करेंगे, तो रोटेट करेंगे तो ऊपर वाला जो चार्ज है +3 माइक्रोकूलम यहाँ पर आ जाएगा ये वाला, और ये वाला जो चार्ज है -3 माइक्रोकूलम वो यहाँ पर आ जाएगा, और आपको ये वाला अपना डाइपोल मिल गया। जो डाइपोल का यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है 2 मिलीमीटर दोनों के बीच का, और यहाँ से ये पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो वही रहेगा 0.6 मीटर। तो अभी देखो ये जो पॉइंट पहले कहाँ पर लाई करता था जब डाइपोल ऐसे था, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर, अभी यानी इक्वेटोरियल प्लेन पर ये पॉइंट लाई करता था। अभी ये कहाँ लाई कर रहा है, देखो अभी डाइपोल ऐसे है, तो अभी कहाँ लाई कर रहा है, वो लाई कर रहा है ऑन दी एक्सियल लाइन। तो हमें क्या निकालना है V ऑन दी एक्सियल लाइन। अभी V ऑन दी एक्सियल लाइन यानी हमारे पास फॉर्मूला है KP cos थीटा बाय r²। K यानी 9 इंटू 10⁻9, P तो वही रहेगा 6 इंटू 10⁻⁻9, और cos 0 हो जाएगा तो वो हो जाएगा उसकी वैल्यू 1 डिवाइड बाई r² यानी 0.6 का स्क्वायर। सो अगर आप ये सोल्व करेंगे तो आपको ये पोटेंशियल है वो मिल जाएगा 150 वोल्ट। अभी हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेम पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या फॉर्मूला है ऑन दी एक्सियल लाइन पर, E एक्सियल इज इक्वल्स टू 2kp बाय r³ यानी 2 इंटू इक्वेटोरियल, 2 इंटू इक्वेटोरियल, kp बाय r³ क्या होता है इक्वेटोरियल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यहाँ पर ये इक्वेटोरियल kp बाय r³, यहाँ पर क्या है 2kp बाय r³, यानी हमें ये जो यहाँ आंसर मिला उसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो वो हमें कितना मिला था, इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिला था वो हमें 250 मिला था, तो 250 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 500 न्यूटन पर कूलम। I hope you have enjoyed my lecture, and if you have any suggestions, any feedback, you can write in the comment section, and if you have really enjoyed, you can share with your friends. And in the next lecture we are going to discuss about potential due to a system of charges, यानी हमारे पास बहुत सारे चार्ज है और वो चार्ज का कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा वो देखना है। और जो इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस है कि यहाँ पर कोई चार्ज है -q, यहाँ पर कोई चार्ज है +q, तो कौन सी लाइन पर या फिर कौन से पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो 0 होता है या फिर 0 है, और हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ऐसे सारे जो ट्विस्टेड क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस भी हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। हैव अ नाइस डे।